जोश में प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से मुलायम सिंह यादव को याद किया। कहा 2014 में मुलायम सिंह का दिया आशीर्वाद उनकी अमानत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा मुलायम सिंह का जाना देश की समाजवादी विचारधारा और राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। भारत जोड़ो यात्रा में मुलायम सिंह यादव के लिए शोक सभा की गई। शोक सभा में राहुल गांधी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते दिखाई दिए। सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह के निधन पर शोक जताया। कहा समाजवादी विचारों की मुखर आवाज मौन हो गई। रक्षा मंत्री और यूपी के सीएम के रूप में मुलायम का योगदान सदा अविस्मरणीय रहेगा। यूपी के अलावा बिहार में भी राजकीय शोक का ऐलान। मुलायम सिंह के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। नीतीश 12 तारीख को सैफई जाएंगे। सपा संरक्षक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर आज अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10 बजे सफाई मेला ग्राउंड में रखा जाएगा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ सफाई के किसान बाजार में होगा। मुलायम सिंह के निधन से प्रदेश भर में शोक की लहर है। मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन और संस्कार में कई हस्तियों के पहुंचने की उम्मीद है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और शरद पवार सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने की संभावना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह को सैफई पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। नेताजी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सैफई में रखा गया है। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को 82 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह एडमिट थे। पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद सैफई में लोगों का तांता लगा हुआ है। हर किसी की आंखें नम है। सैफई गम और मातम में डूबा हुआ है। पूरे प्रदेश से नेताजी को चाहने वाले अब सैफई पहुंच रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन की सूचना मिलते ही देश में शोक की लहर। अमित शाह ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। मुलायम सिंह यादव की तबियत पिछले कुछ दिनों से बेहद नाजुक थी। मुलायम सिंह यादव के निधन पर यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह के साथ अपनी तस्वीरों को ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा, मुलायम सिंह यादव जी ने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक थे। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। पीएम मोदी राजकोट के जामकंडोरना और अहमदाबाद को नई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का सोमवार को दूसरा दिन। भरूच में 8000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा शहरी नक्सलियों को राज्य के युवाओं का जीवन बर्बाद करने नहीं देंगे। पीएम मोदी भरूच जिले के आर्थिक और औद्योगिक विकास में मदद के लिए अंकलेश्वर में एक एयरपोर्ट बनाने का उन्होंने वादा किया। बिना नाम लिए नेहरू पर हमला बोला। कहा एक व्यक्ति कश्मीर मुद्दे को हल नहीं कर सका। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में बहुप्रतीक्षित महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। महाकाल लोक के उद्घाटन को लेकर पूरे प्रदेश में उत्सव जैसा माहौल बना रहा है। महाकाल मंदिर के 900 मीटर लंबे कॉरिडोर का नाम राज्य सरकार ने महाकाल लोक रखा है। मंदिर परिसर विस्तार परियोजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। इस दौरान पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए इंदौर एयरपोर्ट पर सुरक्षा सख्त। एयरफोर्स और एसपीजी के अधिकारी पहले ही इंदौर पहुंच चुके। कांग्रेस ने बीजेपी पर कमलनाथ सरकार के प्रोजेक्ट का श्रेय लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने दावा किया कि 2019 में तत्कालीन सीएम कमलनाथ ने 300 करोड़ आवंटित किए थे। महाकाल लोक पर कांग्रेस के दावे को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेपी के पैतृक गांव सिताबदियारा में शाह उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेपी के गांव को योजनाओं की सौगात दी। सिताबदियारा में सीएम नीतीश ने जेपी स्मृति भवन और लाइब्रेरी सहित नई सड़क का लोकार्पण किया। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव प्रचार में जुटे मल्लिकार्जुन खड़गे आज पटना में रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में खड़गे प्रदेश पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली सरकार से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को आज दिल्ली पुलिस ने तलब किया है। एक धार्मिक कार्यक्रम में गौतम ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर रवाना होंगे। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं।
अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम दिया गया है। उद्धव गुट को मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया। एकनाथ शिंदे गुट को अब तक चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया। उनकी पार्टी का नाम बाला साहेबांची शिवसेना दिया गया, जिसका मतलब है बाला साहेब की शिवसेना। शिंदे गुट से सिंबल के लिए 3 नाम मांगे। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव ठाकरे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। चुनाव आयोग के आदेश को दी चुनौती। याचिका में लिखा, आयोग का फैसला नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना धड़े ने चुनाव आयोग के पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के आदेश को रद्द करने की मांग की है। पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को फिर से झटका लगा। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी। संजय राउत की मानद याचिका पर भी सुनवाई अब 17 अक्टूबर को होगी। इससे पहले राउत को 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट आज सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई करेगा। सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सत्येंद्र जैन ने दाखिल की थी कोर्ट ट्रांसफर की याचिका। दिल्ली की जनता को सरकार ने राहत दी। पानी के बकाया बिलों पर लगने वाली लेट फीस 31 दिसंबर 2022 तक के लिए 100% माफ कर दी गई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक अस्पताल में इलाज की अनुमति मिल गई है। देशमुख ने पीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति दी जाए। दिल्ली एनसीआर में दिवाली इस साल भी बिना पटाखों वाली होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पटाखे पर प्रतिबंध नहीं हटाएंगे। पटाखा बैन पर हमारा आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने बेलगाम महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने आटा, दालें, खाने के घी, तेल के साथ सब्जियों के दाम लिखे। प्ले कार्ड पकड़ सरकार से राहत की मांग की। प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि आम जनता की थाली से पोषण के साथ सब्जियों का जायका भी दूर हो चुका है। साहनी ने कहा कि पिछले 2 महीनों से उछाल जारी है। पशु तस्करी मामले में सीबीआई ने अनुव्रत मंडल के खिलाफ बीरभूम सीट से टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय को गवाह बनाया। पशु तस्करी मामले में टीएमसी सांसद गवाह बनी है और इस मामले में फैसला सुनाया गया। पशु तस्करी मामले में शताब्दी समेत कुल 95 लोगों को गवाह बनाया गया। उनके अलावा गवाहों में कई बैंकों के मैनेजर और कर्मचारी शामिल हैं। बंगाल में एक बार फिर हिंसा के बाद तनाव है। मोमिनपुर और इकबालपुर में हिंसा के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती। चप्पे चप्पे पर नजर आ रही पुलिस। बीती रात 2 गुटों में कहासुनी के बाद हिंसा भड़क गई। बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़े वाहनों के अलावा दुकानों में तोड़फोड़ की। सांप्रदायिक तनाव के बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा। शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सुकांत मजूमदार बोले, पुलिस चुपचाप देख रही है, कानून व्यवस्था नहीं है। शुभेंदु अधिकारी और दूसरे बीजेपी नेताओं ने राज्य विधानसभा से राजभवन तक मार्च किया। राज्यपाल ला गणेशन से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने 2 आतंकी ढेर किए। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में 2 और आतंकियों के छिपे होने की संभावना है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सभी रास्तों को सील कर दिया। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने तोड़ा है 15 साल का रिकॉर्ड। सड़कें धंसी, कई जगह जलभराव हुआ। यूपी में भी बारिश का दौर जारी है। बेमौसम बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। लखनऊ में बारिश की वजह से स्कूलों में आज भी छुट्टी रहेगी। मौसम विभाग में की तरफ से यूपी, राजधानी और उसके आसपास मंगलवार को भी बारिश की आशंका जताई गई है। उत्तराखंड में बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव। दून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। श्रावस्ती में बाढ़ से तबाही, 100 से ज्यादा गांव डूबे, कई मकान हुए धराशायी। श्रावस्ती में 4 दिन से हो रही लगातार बारिश। डीएम ने लोगों का हालचाल जाना, राहत सामग्री बांटी गई। भारी बारिश के चलते राप्ती नदी उफान पर है। कई गांवों का टूटा संपर्क, रास्ते बंद।
कानपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में हुआ जल जमाव। जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। अयोध्या में भारी बारिश के चलते सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने अलर्ट, लोगों को सरयू नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई। अलीगढ़ में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हुआ। घरों में पानी घुस गया। घुटनों पानी में रहने पर मजबूर हैं लोग। गोरखपुर में बारिश की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने। चमोली में भारी बर्फबारी, समय से पहले बंद किए गए हेमकुंड साहिब के कपाट, यात्रा पर लगी रोक। पिथौरागढ़ के धारचूला में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी, तापमान में आई गिरावट। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत रूस सैन्य संबंधों का जोरदार बचाव किया। विदेश मंत्री ने कहा कि एक समय अमेरिका सहित पश्चिमी देश हथियार सप्लाई में पाकिस्तान को तरजीह देते थे। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने ऐलान किया है कि दोनों देश जल्द ही एक दूसरे के यहां वाणिज्य दूतावास खोलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ई वाणिज्य दूतावास बेंगलुरु में खोला जाएगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मारे गए सिख परिवार की मदद के लिए $3 लाख की सहायता राशि जुटाई गई है। 4 सदस्यीय सिख परिवार का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। यूक्रेन पर अंधाधुंध मिसाइल अटैक के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कीव सहित यूक्रेन के दूसरे शहरों में रह रहे भारतीयों को कम से कम बाहर निकलने की सलाह दी। रूस ने सोमवार को यूक्रेन की राजधानी सहित 20 शहरों पर 84 मिसाइलों से अटैक किया। लड़ाकू विमान और ड्रोन से किए इस हमले में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने की आशंका है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दमित्री मेदवेदेव ने सोमवार को यह अटैक को हमले का पार्ट 1 बताया। मेदवेदेव ने जेलेंस्की शासन को खतरा बताते हुए इसे खत्म करने का आह्वान किया। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज ब्लास्ट का बदला करार दिया। पुतिन ने कहा कि आतंकी कार्रवाई करने वालों को कठोर दंड देना हम जानते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राजधानी कीव में रूसी मिसाइलों का निशाना बने इलाकों का दौरा किया। जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया ने एक बार फिर रूसी शासन का आतंकवादी चेहरा देखा है। यूक्रेन पर सोमवार को हुए रूसी मिसाइल अटैक को लेकर G7 ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आज मीटिंग को जेलेंस्की भी संबोधित करेंगे। सोमवार को रूसी मिसाइल अटैक का एक खौफनाक लाइव वीडियो सामने आया। एक लड़की लाइव वीडियो शूट कर रही है और इसी बीच उसके करीब एक मिसाइल अटैक होता है जिसमें वो बाल बच जाती है। यूक्रेनी सेना की जवाबी कार्रवाई जारी है। सोमवार को रूसी फौज को मोर्चे पर ले जा रही यूरल ट्रक को यूक्रेनी सेना ने रॉकेट लॉन्चर अटैक से तबाह कर दिया। सोमवार को रूसी मिसाइलों की बरसात के बीच भी यूक्रेनी बच्चे का जज्बा दिखा। ऐसे एक शहर में रूसी हमले से बचने के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर में मौजूद बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग लगातार परमाणु युद्ध की तैयारियों में जुटा है। सोमवार को किम की वो तस्वीरें जारी की गई जिसमें वो परमाणु संचालन प्रशिक्षण स्थलों का निरीक्षण करता दिख रहा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री इस्माइल साब्री याकूब आज संसद भंग कर चुनाव कराने की घोषणा करेंगे। कार्यकाल से 9 महीने पहले भंग हो रही संसद का चुनाव नवंबर की शुरुआत में होने की संभावना है। वेनेजुएला के सेंट्रल मिशेलिना में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ। 22 लोगों की मौत हो गई। पहाड़ी से बहकर आए मलबे में 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में साल 2022 के नोबेल पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविक को बैंकों और वित्तीय संकट पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में प्रवासी भारतीयों ने टेम्स नदी पर पहली दुर्गा पूजा परेड निकाली। इसके साथ ही ट्राफलगर स्क्वायर पर दिवाली सेलिब्रेशन किया। हांगकांग में दुर्लभ हीरे की नीलामी की गई। नीलामी में बिकने आया गुलाबी हीरा रिकॉर्ड $60 मिलियन में बिका। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा और आखिरी वनडे आज दिल्ली में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आज अहम बैठक होनी है। मुंबई में होने वाली इस बैठक में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा होगी।
पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने तमिलनाडु के होसूर में क्रिकेट एकेडमी खोली है। चेन्नई सुपर किंग्स की मदद से 8 पिच वाली एकेडमी में यंग टैलेंट को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी। आज फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी के बाद मेजबान भारत का अमेरिका से मुकाबला होगा। अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप की पहली बार भारत को मेजबानी मिली है। 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होने वाले टूर्नामेंट में भारत समेत 16 टीमें बीच कुल 32 मैच इनके बीच खेले जाएंगे। महानायक अमिताभ के जन्मदिन पर फैंस का उमड़ा प्यार, रात को केक काटकर मनाया बिग बी का जन्मदिन। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने अनोखे अंदाज से मनाया महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन। ऑटो रिक्शा को बिग बी की तस्वीरों से सजाकर रिक्शे में बजाए अमिताभ की फिल्मों के गाने। जन्मदिन की बधाई पर अमिताभ ने फैंस का शुक्रिया अदा किया। घर से बाहर निकलकर फैंस का आभार व्यक्त किया। चिरंजीवी सलमान की फिल्म गॉडफादर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने रविवार को किया 1.67 करोड़ का कलेक्शन। ऋतिक और सैफ की फिल्म विक्रम वेधा नहीं चला पाई बॉक्स ऑफिस पर खास जादू। दूसरे वीकेंड पर भी फिल्म ने किया 3 करोड़ 96 लाख का कलेक्शन। पेरेंट्स बनते ही मुसीबत में फंसे साउथ के स्टार कपल नयनतारा और विघ्नेश शिवन। अब सरोगेसी के मामले में सरकार करेगी जांच। उर्वशी रौतेला का लेटेस्ट ग्लैमरस लुक सामने आया। ग्रीन लहंगे में पोज देकर इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। दिल्ली महिला आयोग के निशाने पर आए साजिद खान। सरकार से बिग बॉस 16 से बाहर निकालने की मांग। ओटीटी पर धमाल मचा रही है आशुतोष राणा की फिल्म कर्मयुद्ध। अब तक बनी सबसे ज्यादा बार देखने वाली वेब सीरीज। रणवीर सिंह ने अतरंगी लुक और मस्ती भरे अंदाज में शेयर की तस्वीरें। फोटो देखकर फैंस बोले फायर बाबा। बिग बॉस 16 के वीकेंड के बार पर सलमान खान ने अब्दू रोजिक संग केक काटा। साथ ही जमकर कंटेस्टेंट्स को लगाई क्लास। समंदर किनारे रश्मिका मंदाना का दिखा कूल लुक। फोटो में रश्मिका छुट्टियों का मजा उठाते नजर आ रही है।